नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 1 होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम 10 प्रश्न को कवर करेंगे। अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो इसमें से आपको 5 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट पहला है और इसमें हम 10 प्रश्न करेंगे। 5 से 6 टॉपिक जो दिया गया है, हर टॉपिक से रिलेटेड ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा। तो अगर आप प्राइमरी सुपरटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी नोट्स, मतलब कि जितने भी विषय शिक्षक भर्ती में दिए गए हैं, सबके नोट्स में PDF जो है अपने टेलीग्राम पर शेयर किया हूँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ले सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर पहले पर। और प्रश्न नंबर पहला कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है। तो देखिए, विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन पहला है उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है। C छात्रों का विश्वास है। D उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ क्या होती है, तो वो होता है छात्रों का जो विश्वास होता है ना, वो सबसे मूल्यवान चीज़ होता है एक अध्यापक के लिए। तो हमारा C वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। उत्तर को देख लेते हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान उसके शिक्षण के प्रति छात्रों का विश्वास होना चाहिए, जबकि गरिमा और मर्यादा अध्यापक के जीवन का सामाजिक एक पहलू होता है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट कितना पॉइंट दिया गया है। गरिमा और मर्यादा अध्यापक के जीवन का एक सामाजिक पहलू होता है, लेकिन उसका सबसे मूल्यवान चीज़ क्या होता है, तो छात्रों का विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए। आप भी एक शिक्षक हैं तो आप अपने पर लागू कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, आप स्कूल से बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप स्कूल से बाहर, मतलब स्कूल में नहीं हैं और बाहर अपने बच्चे से कुछ मिल रहे हैं, तो आप किस मुद्रा में होंगे या किस तरह से उनसे मिलेंगे। पहला है अजनबी की तरह, B उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, C बहुत गंभीर होकर, और D मित्रों की तरह। तो किस तरह उससे आप मिलना काफ़ी महसूस करेंगे। तो देखिए, इसका उत्तर जो होगा वो होगा हमारा C वाला विकल्प, और वो होगा बहुत गंभीर होकर आप उससे मिलेंगे, ताकि उसको आपका जो व्यक्तित्व है उसको काफ़ी प्रभावित करे। तो गंभीर मुद्रा में आपको उससे मिलना है, उसका हाल चाल लेना है, उसके परिवार का हाल चाल लेना है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, आगे के कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में जानना, उसको बताना, उसके आगे के मार्गदर्शन करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होता है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, ग्रामीण अंचलों में बच्चे के स्कूल में भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण होता है। ग्रामीण अंचलों में अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे स्कूल छोड़कर भाग जाते हैं या पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसका कारण क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए स्कूल का नीरस वातावरण, ऑप्शन B छात्रों के बाल श्रमिक करने की लालसा, और C छात्रों का अध्यापक से डरना, और D उपयुक्त सभी। तो देखिए, इसका जो विकल्प सही होगा वो होगा आपका पहला वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट विकल्प है, स्कूल का नीरस वातावरण जो होता है। इसी कारण बच्चे जो हैं स्कूल काफ़ी ज़्यादा छोड़ देते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ध्यान रखिएगा, स्कूल का वातावरण अगर नीरस होता है तो ग्रामीण स्कूल में शिक्षा के प्रति नीरसता वातावरण दिखाई पड़ता है। यदि खेल के साथ साथ शिक्षा दी जाए तो निश्चित है कि छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी लोग ये इसका तो उत्तर ही देखे गया। चलिए इसको पढ़ ही लेते हैं। इसे एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करनी चाहिए। तो कौन सी पाठ्य पुस्तक है जो अनिवार्य रूप से सम्मिलित करनी चाहिए अतिरिक्त रूप में, अगर उसको हम देखें तो ऑप्शन दिया है शिक्षकों को निर्देशन जो है सम्मिलित करना चाहिए। इसकी व्याख्या को देखते हैं, क्या कर रहा है इसकी व्याख्या। देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में दी गई शिक्षण सामग्री का किस प्रकार अध्ययन किया जाए कि शिक्षकों को निर्देशन अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 5वां, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है एकांकी परिवार, B ऑप्शन है छात्रों का दूरदर्शन के अधिक समय व्यतीत करना,
और सी गाइड पुस्तकों का भरोसा और डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। वर्तमान समय में बात कर रहा है, दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है प्राथमिक विद्यालयों का, तो वो है शिक्षक छात्र का विषम अनुपात जो है। अभी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षक छात्र का अनुपात बराबर है, अब क्या करेंगे, अब भर्ती आएगी नहीं आएगी क्या पता। तो ध्यान रखिएगा, प्राइमरी विद्यालय में शिक्षा का निम्न स्तर है क्योंकि शिक्षक छात्र का अनुपात जो है विषम अनुपात है, जबकि अनुपात 1:40 का होना चाहिए। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये जो शिक्षा भर्ती इसीलिए नहीं आ पा रही है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं और आगे है हमारा प्रश्न नंबर 6वां, और इसका तो उत्तर ही देख ले, तो चलिए इसको उत्तर दिखा देते हैं। प्रश्न नंबर 6वां है कि किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरे स्लेट के समान होता है। तो किसने कहा था, तो ये कहने वाले प्लेटो महोदय जी हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोरी स्लेट के समान है, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा का मस्तिष्क कोरे स्लेट के समान है। फ्रोबल LKG UKG शिक्षा पद्धति के जनक, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत भी इन्होंने की थी। हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने सीखने के 5 चरण बताया था। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, इस बार के यूपी टेट में पूछा गया था। TP नमन, शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि को सबसे महत्वपूर्ण बताया है इन्होंने। अभिरुचि का मतलब आप जब किसी चीज़ को सीखते हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे ज्ञान होना, अच्छी जानकारियाँ होना, वो एक अभिरुचि कहा जाता है। अगर रुचि रहेगा तभी आप उसके प्रति अच्छा ज्ञान, उसके मतलब डीपली ज्ञान उसके बारे में ले सकते हैं। ये शिक्षक पर भी लागू होता है, तो ध्यान रखिएगा। मैकेन, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं बालक जैसा है। इम्पोर्टेंट है, ये जीवन कौशल में पूछा जाता है प्रश्न। मैंने कई ये प्रश्न देखा हूँ जीवन कौशल में कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। तो इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जीवन कौशल में ये प्रश्न पूछा जाता है, मैंने कई बार पढ़ा हूँ इसको। प्रश्न नंबर, कक्षा में संप्रेषण की सबसे प्रभावशाली शक्तिशाली बाधा क्या है। शक्तिशाली बाधा जो है, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है वो आपको बताना है। विकल्प बाहरी हस्तक्षेप, बी विकल्प शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षण के स्तर का भ्रांति और कक्षा में शोरगुल। तो क्या है भैया कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या हो सकती है, आप चुन लीजिएगा। इसका विकल्प जो सही होगा सी वाला, शिक्षण के स्तर में जो भ्रांति होती है वो सबसे महत्वपूर्ण बाधा मानी जाती है संप्रेषण में, कक्षा संप्रेषण में। इसकी थ्योरी, कक्षा यदि शिक्षा का स्तर उच्च नहीं है तो वह पठन पाठन का कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता है। तो शिक्षक का स्तर अगर उच्च नहीं है तो। अब प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं और ये प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे। दृश्य सामग्री का सिर्फ प्रयोग आप करेंगे तो उस समय आप किस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन ए, उसको नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करें, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, सी वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, और डी है वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होना चाहिए। तो जब कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे तो आप किस बात का ध्यान रखेंगे, तो आपको ध्यान रखना है किस बात का, कि वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होना चाहिए। अब समझिए पाठ्य पुस्तक उसके खुद की आसपास की वस्तु होती है और उसके बारे में पाठ्य पुस्तक में लिखी गई होती है। तो जब भी आप दृश्य सामग्री प्रयोग करें तो उसके पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होना चाहिए। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग पाठ्य पुस्तक के अनुरूप होना चाहिए, छात्रों के विषम के प्रति एकाग्र पैदा करता है। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोग को, ऑप्शन ए है अच्छा समझता हूँ, बी ठीक नहीं मानता, इसमें समय बहुत नष्ट होता है, और सी है उचित एवं आवश्यक समझता हूँ, और डी इनमें से कोई नहीं। अब बताइए आप एक शिक्षक हैं तो आप टीवी और कंप्यूटर को कैसा मानेंगे। देखिए अगर एक अध्यापक है तो वो टीवी और कंप्यूटर को जो है उचित आवश्यक सामग्री मानेगा, उचित आवश्यक सामग्री मानेगा, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है
इसी पर ही डिपेंड है टीवी, कंप्यूटर, जो डिजिटल माध्यम जो प्रयोग किया जा रहा है वो। तो आप इसको उचित मानेंगे, हालांकि इस नेचर पर डिपेंड करता है कि आप इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ्यचर्या एवं विषय को रुचि बनाता है, इसीलिए टीवी, कंप्यूटर का प्रयोग उचित एवं आवश्यक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं, वो है 10वां प्रश्न। छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है, वे अनुशासन मानने लगते हैं, वे विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो छात्रों के आवेग जो होते हैं अगर उसका आप दमन करेंगे तो क्या संभव हो सकता है, तो वो संभव हो सकता है हमारा डी वाला विकल्प, और वो है बी और सी, यानी कि उनमें विद्रोह की भावना पनप सकती है और जो उनकी सृजनात्मकता होती है वो कुंठित हो जाती है, रुक जाती है। तो कभी भी उनके आवेगों को दमन नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। आप अगर एक अध्यापक बन गए या अभी तो है ही हैं, छात्रों की भावनाओं का दमन करने का छात्र चिड़चिड़ापन, विरोध करने की क्षमता होने लगती है और उनमें क्रियाशीलता की शक्ति क्षीण हो जाती है, जो उनके अंतर क्रियाशीलता की शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है। तो ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए इसमें देखे होंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि देखिए, लेकिन ये चीज़ समझिएगा, कंप्यूटर में जो टॉपिक दिया गया है प्राइमरी सुपर टेट का, वो टॉपिक एकदम बेसिक लेवल से दिया गया है कि कंप्यूटर कैसे पढ़ाना है, कंप्यूटर के पार्ट क्या होते हैं, उनके बारे में डिजिटल सामग्रियाँ क्या होती हैं, तो वैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये सिर्फ उनके पढ़ाने से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन था हमारा पहला पार्ट में। जल्दी अगला पार्ट आएगा तो जो कंप्यूटर से बेसिक पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।